हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 13, जो कि क्लास 10th की बुक से है, मैथमेटिक्स, और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर मेरी वीडियो और ये सॉल्यूशन आपको समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक करें, एंड जिसको ज़रूरत है इसको शेयर करें। और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इसमें हमें प्रूव करना है कि सेक 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि उसको साइन और कॉस के टर्म में लिख लें, ठीक है। उसके बाद हमें जो आइडेंटिटीज़ मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें जो आइडेंटिटीज़ चाहिए वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इनके रेसिप्रोकल भी हमें मालूम होने चाहिए, जैसे 1 अपन साइन थीटा कॉसेक होता है, 1 अपन कॉस सेक होता है, 1 अपन टेन कॉट होता है। इसी तरीके से कॉट 1 अपन टेन हो जाएगा, और टेन का हम टेन इक्वल टू साइन अपन कॉस भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको साइन और कॉस के टर्म में, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करूँगा। तो मैं राइट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस का, ठीक है। 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी है तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। सेक जो होता है अगेन 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है, और टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये तो इससे एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमेशा याद रखना 1/2 इंटू 3 क्या होगा, वो ऊपर से ही तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर से यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ। इसको मैं पहले एलसीएम लेकर इसको रिजॉल्व करूँगा। देखिए यहाँ पे भी डिनोमीटर और यहाँ डिनोमीटर दोनों में सेम है, तो जब डिनोमीटर सेम होते हैं तो हम उसको ऐड करना हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो वही वाली बात होगी जैसे 3/2 इंटू 3/5। जब ऐसे केस होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी याद आती है, 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी ये जो होती है आइडेंटिटी, ये बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो 1 है और बी की वैल्यू क्या है, साइन ए है। तो मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या रखूँगा, ए हमारा 1 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो साइन का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, जब एक ही चीज़ 2 इंटू 2 इसको हम स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, सही है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो 1 का होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे अगर देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ कॉस को यहाँ पे छोड़ दूँ और साइन को उधर ट्रांसपोज करूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये प्लस से माइनस में चला जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी नीचे 1 है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या 1 के बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारा जो सवाल था यही तो 1 के बराबर प्रूफ करना था। तो हैंस जो हमारा राइट हैंड साइड था उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर लिया है, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें करना था।
तो इसके लिए बस इसका ख्याल रखना है, आपको दिमाग में रखना है और रेसिप्रोकल सबके याद होने चाहिए। तो बड़ी आसानी से और प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो आपको 2 बार भी आप कर लेंगे आप ईमानदारी के साथ, तो मेरा ख्याल है कि आपको आ जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।